हेलो दोस्तों, 2022 की लगभग शुरुआत से ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा था। और अब आप सभी ने देख लिया होगा कि यूक्रेन पर रशिया ने बाय एयर, बाय लैंड एंड बाय सी एक भयानक हमला कर दिया है, जिससे दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा भी मंडराने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वजह है इस लड़ाई की। आज की वीडियो में हम यही डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये पश्चिमी देशों का एक समूह है जिसमें 30 देश हैं, पर इसमें रशिया शामिल नहीं है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है। इसमें अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मनी, तुर्की जैसे देश शामिल हैं। नाटो में शामिल किसी एक देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो ट्रीटी के तहत नाटो के सभी देश उसकी तरफ से लड़ाई करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। अगर नाटो के अपोजिशन को देखा जाए तो मेनली 2 सुपर पावर्स हैं जो नाटो के खिलाफ हैं। यह रशिया एंड चाइना। रशिया का पड़ोसी देश है यूक्रेन। साथ ही यूक्रेन भी कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। 24 मई 1991 को यूक्रेन सोवियत संघ से टूटने पर आजाद हुआ और एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। इस वक्त रशिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन ही है। यूक्रेन की आज की लड़ाई कुछ साल पुरानी भी है। साल 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच थे, जो कि रशिया के सपोर्टर थे। पर 2014 में ही अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों के सपोर्ट से यूक्रेन में प्रेसिडेंट विक्टर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होने लगा और फिर 2014 में ही उन्हें यूक्रेन के प्रेसिडेंट की गद्दी छोड़नी पड़ी और फिर देश छोड़कर भागना पड़ गया। इस वजह से रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में तकरीबन 14,000 लोगों की मौत हुई और यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने कब्जा भी कर लिया और वहां के अलगाववादियों को समर्थन देकर यूक्रेन के बड़े हिस्से पर उनसे कब्जा करवा लिया। यूक्रेन जब से एक आजाद देश बना है तब से रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया कश्मीर की तरह है, यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट है। कई बार इसकी वजह से दोनों देशों में लड़ाई हुई है। 2015 में रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम करवा दिया गया, पर प्रेसिडेंट विक्टर के बदलने के बाद नए प्रेसिडेंट यूक्रेन को धीरे धीरे रशिया से दूर नाटो और पश्चिमी देशों के करीब ले जाने लगे। ये बात रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद रूस कभी भी यूक्रेन से क्रीमिया या दूसरे मुद्दों पर लड़ाई आसानी से नहीं छेड़ पाएगा, क्योंकि जवाब में उसे यूक्रेन ही नहीं नाटो के बाकी 30 देशों का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि नाटो न सिर्फ यूक्रेन को शामिल ना करे, बल्कि ये भी चाहते हैं कि 1997 के बाद से जिन देशों ने नाटो ज्वाइन किया है उन सभी देशों से नाटो अपनी सेना को वापस हटाए। इस बहाने रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पर रूस की ये शर्त भला नाटो कहाँ मानने वाला था, इसलिए अमेरिका और नाटो ने इस शर्त को रिजेक्ट कर दिया। रूस को ये भी लगता है कि यूक्रेन के नाटो को ज्वाइन करने से उसकी संप्रभुता को खतरा होगा, क्योंकि तब रशिया अगर यूक्रेन को इन्वेड करेगा तो वो केवल यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो के बाकी सदस्यों से भी पंगा ले रहा होगा। या फिर अगर किसी वजह से दोनों में लड़ाई छिड़ती है तो इससे रूस को दुनिया की सुपर पावर्स का सामना करना पड़ेगा और फिर क्रीमिया क्या रूस को शायद अपने ही कुछ भागों को खोना पड़ जाए। इसीलिए रशिया ने बिना वक्त गंवाए इससे पहले कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे उस पर हमला कर दिया। यूक्रेन को लगा था कि नाटो के देश उसके साथ खड़े हैं, पर क्योंकि लिखित रूप से यूक्रेन ने भी नाटो ज्वाइन तो किया नहीं है, इसीलिए नाटो के बाकी के देश उसका खुलकर साथ भी नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम है एनर्जी रिसोर्सेज। दोस्तों, अगर तेल के भंडारों की बात की जाए तो आपके दिमाग में सऊदी अरब, यूएई, कतर यानी मिडिल ईस्ट के देश आते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश रशिया है। रशिया के पास काफी शानदार ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं और यूरोप के सभी देशों में लगभग 50% एनर्जी रशिया ही प्रोवाइड करता है, जो कि यूरोप के लिए भी अच्छा है। रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए रशिया की गवर्नमेंट के बजट का 50% ऑयल एंड नेचुरल गैस से आता है। वहीं इस देश की जीडीपी का 30% सोर्स भी यही है। तेल और गैस से कमाए हुए पैसों का यूज करके रशिया ने अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि वो फिर से सोवियत संघ की तरह एक सुपर पावर बन पाए। यानी कि दोस्तों, रशिया भी सऊदी अरेबिया और ईरान की तरह नेचुरल रिजर्व्स पर डिपेंड एक देश है और यूरोप में मौजूद इकलौता ऐसा देश है। पर प्रॉब्लम यह है कि रशिया की नेचुरल गैस पर यूरोप बहुत ज्यादा डिपेंड है और यूरोप इसे पैसों पर खरीदता है। इन पैसों पर रशिया भी डिपेंड है, तो दोनों ही साइड के लिए काफी अच्छा
अच्छा है, पर सोवियत यूनियन जब था तो यूक्रेन भी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। तो रशिया अपनी नेचुरल गैस यूक्रेन के रास्ते पाइपलाइंस को बिछाकर यूरोप तक पहुंचाता था। लेकिन जब यूक्रेन आजाद देश हो गया तो भी पाइपलाइन तो उसी के नीचे बिछी है। इसीलिए नेचुरल गैस को मजबूरी में रशिया को यूक्रेन के रास्ते यूरोप भेजना पड़ता है और इसके लिए रशिया यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स देता है। दूसरा कोई रास्ता फिलहाल तो नहीं बना था, पर रशिया ने अब अपने साथी देश यानी बेलारूस और तुर्की के रास्ते भी नई पाइपलाइंस बिछाई हैं और 2024 तक वो यूक्रेन के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। पर दोस्तों असली प्रॉब्लम आ गई 2012 में, जब यूक्रेन के क्रीमिया के समुद्री इलाके में नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार मिल गया। ये भंडार 2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का आका गया, जो कि यूक्रेन को दुनिया का 14th नेचुरल गैस भंडार वाला देश बनाता है। साथ ही यूक्रेन के अंदर भी 2 नए नेचुरल गैस और तेल के भंडार मिल गए। इन्हें निकालना अगर यूक्रेन शुरू कर दे तो वो रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रो देश बन जाएगा। इससे यूरोप और यूक्रेन का काफी ज्यादा फायदा होगा। यूरोप के बाकी के देशों को पेट्रोल और गैस काफी सस्ते में मिलेगा, वहीं यूक्रेन की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी, जिससे वो देश काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रशिया की जीडीपी का 30% पेट्रोल और गैस से आ रहा था, जिससे वो खुद की मिलिट्री को बहुत ज्यादा ताकतवर बना रहा था। पर अब यूक्रेन की वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और रशिया का रेवेन्यू काफी कम हो जाएगा। और पहले से ही यूरोप के बाकी के देश रशिया से काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं और गैस वो मजबूरी में लेते हैं, तो वो यूक्रेन से गैस लेना पसंद करेंगे। 2014 तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर रशिया के सपोर्टर थे, इसीलिए रशिया को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी। पर 2014 में उनके हटने के बाद बहाने से रशिया ने न सिर्फ क्रीमिया पर कब्जा किया, बल्कि क्रीमिया के जिस समुद्री इलाके में यूक्रेन को नेचुरल गैस रिजर्व मिले थे, उनमें से 80% पर भी रशिया ने कब्जा कर लिया और फिर अपनी मोनोपोली बना ली। उस गैस को निकालने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनें लगाई गई थी, उन्हें भी रशिया ने सीज कर लिया और अपने कंपटीशन को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर ले तो वो क्रीमिया पर कब्जा करना चाहेगा, तो रशिया के सिर पर फिर से नाटो का खतरा मंडराने लगेगा। क्रीमिया को देने से उसका नेचुरल गैस का भंडार चला जाएगा, साथ ही साथ कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे रशिया का रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा कमजोर होगा। इसीलिए क्रीमिया आइलैंड, नेचुरल गैस रिजर्व, नाटो, ये तीनों ही मामले एक दूसरे से उलझे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी हैं, जो मेरे हिसाब से इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। और इसीलिए ये लड़ाई रूस ने की है ताकि वो खुद को ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर मजबूत कर सके। अगर क्रीमिया चला गया तो नेचुरल गैस रिजर्व जो उसने यूक्रेन से छीना है वो भी चला जाएगा। साथ ही रशिया के नेचुरल गैस रिजर्व के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। यूक्रेन पैसों के मामले में मजबूत होगा तो यूक्रेन भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा। अब पुतिन ये तो चाहेंगे नहीं कि उनका दुश्मन देश ताकतवर बन जाए, इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। यानी कि मेनली आप कह सकते हैं कि ये सारा का सारा खेल पैसों का है। वैसे दोस्तों अगर हम एक चीज गौर करें तो किसी देश में पेट्रोल और गैस के भंडार मिलना उस देश की जनता के लिए वरदान साबित हो सकता है, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। पेट्रोल और गैस के भंडार मिलने से कुछ देश तो काफी ज्यादा डेवलप हो गए, पर ज्यादातर देशों को अमेरिका या रशिया की लालच ने बर्बाद कर दिया। उन देशों में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व वाला देश है वेनेजुएला, जहाँ की जनता भूखमरी को मजबूर है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, जो कि काफी ज्यादा डेवलप है, पर इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, इन सभी देशों को पेट्रोल और गैस की खोज की वजह से ही दुनिया के ताकतवर देशों की लालच की वजह से बर्बाद होना पड़ा। और अब शायद यूक्रेन के साथ भी यही हो रहा है। आई होप कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से नॉलेज बढ़ी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।